इंसान सुई के अचानक चुभने, पैर की उंगलियों के टकराने और दांतों के दर्द को जानते हैं। हम कई तरह से दर्द पहचानते हैं और उनके इलाज के कई तरीके हमारे पास हैं। पर अन्य प्रजातियों का क्या? हमारे चारों ओर के जानवर दर्द को कैसे महसूस करते हैं? ये जरूरी है कि हम पता लगाएं। हम जानवरों को घरों में पालते हैं, वे हमारे पर्यावरण को समृद्ध करते हैं। कई प्रजातियों को हम खाने के लिए पालते हैं और उन पर वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं। जानवर हमारे लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये भी उतना ही आवश्यक है कि हम उन्हें दर्द ना दें। वे जानवर जो हमारी तरह हैं, जैसे कि स्तनपायी, ये अक्सर स्पष्ट होता है जब उन्हें दर्द होता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो स्पष्ट नहीं है, जैसे कि क्या हमारे दर्द निवारक उन पर काम करते हैं? और कोई जानवर हमसे जितना अलग होता है, उसके अनुभव को समझना उतना ही मुश्किल। आप कैसे बताएंगे कि कोई झींगा तकलीफ में है, एक सांप, एक घोंघा? इंसान समेत कशेरुकियों में दर्द को दो भिन्न प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नसें और त्वचा कुछ हानिकारक महसूस करती हैं और रीढ़ को उसकी जानकारी संचारित करती हैं। वहाँ प्रेरक तंत्री कोशिका गतिविधि को सक्रिय करती हैं, जो हमें तेजी से खतरे से दूर करती हैं। इस खतरे की शारीरिक पहचान को नोसिसेप्शन कहते हैं और लगभग सारे जानवर, यहाँ तक कि बहुत सरल तांत्रिक तंत्र वाले भी इसका अनुभव करते हैं। इस क्षमता के बिना जानवर खतरे से बचने में असमर्थ होंगे और उनकी उत्तरजीविता को खतरा होगा। दूसरा भाग है खतरे की सचेत पहचान। मनुष्यों में ये तब होता है जब हमारी त्वचा में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं रीढ़ के माध्यम से मस्तिष्क तक दूसरे दौर के संबंध बनाते हैं। वहाँ लाखों तंत्रिका कोशिकाएं दर्द की अनुभूति पैदा करती हैं। हमारे लिए ये डर, घबराहट और तनाव जैसी भावनाओं से जुड़ा एक बहुत ही जटिल अनुभव है, जिसे हम दूसरों से संवाद कर सकते हैं। पर यह जानना कठिन है कि जानवर इस प्रक्रिया को कैसे अनुभव करते हैं, क्योंकि वे हमें नहीं दिखा सकते कि वे क्या महसूस करते हैं। परंतु जानवरों के बर्ताव से हमें कुछ संकेत मिलता है। जंगली घायल जानवर अपने घावों को ठीक करने, अपने संकट को दिखाने के लिए शोर मचाने और प्रत्याहत होने के लिए जाने जाते हैं। लैब में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मुर्गियां और चूहे जैसे जानवर, अगर वे दर्द में हों, तो दर्द कम करने वाली दवाओं का स्व प्रशासन करेंगे। जानवर उन परिस्थितियों से भी बचते हैं जहां उन्हें पहले चोट लगी हो, जो खतरों के प्रति जागरूक करता है। हम वहां पहुंचे कि अनुसंधान ने हमें इतना सुनिश्चित कर दिया है कि कशेरुकी दर्द को पहचानते हैं कि कई देशों में इन जानवरों को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाना अवैध है। पर अन्य जानवरों जैसे अकशेरुकियों का क्या? ये जानवर कानूनी रूप से संरक्षित नहीं हैं, अंशतः क्योंकि उनके बर्ताव को समझना ज्यादा मुश्किल है। हम कस्तूरी, कीड़े और जेलीफिश जैसों के बारे में अच्छे अनुमान लगा सकते हैं। ये उन जानवरों के उदाहरण हैं जिनमें या तो दिमाग की कमी है या बहुत सरल है। जब नींबू का रस निचोड़ा जाए तो एक कस्तूरी पलटा खाता है, उदाहरण के लिए नोसिसेप्शन की वजह से। लेकिन इस तरह के एक सरल तंत्रिका तंत्र के साथ दर्द के सचेत हिस्से को अनुभव करना असंभाव्य है। हालांकि बाकी अकशेरुकीय जानवर ज्यादा जटिल होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, जिसके पास एक परिष्कृत दिमाग है और सबसे बुद्धिमान अकशेरुकी जानवरों में से एक माना जाता है। फिर भी कई देशों में लोग जिंदा ऑक्टोपस खाने की पद्धति जारी रखते हैं। हम जिंदा क्रॉफिश, झींगा और केकड़ों को भी उबालते हैं, भले ही हम सच में नहीं जानते कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक नैतिक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हम शायद इन जानवरों को बेवजह पीड़ित कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोग विवादास्पद होने के बावजूद हमें कुछ संकेत देते हैं। हर्मिट केकड़ों पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि वे बिजली के प्रभाव पर अवांछनीय खोल छोड़ देते हैं, पर अच्छे खोल हैं तो वे उसी में रहते हैं। घायल बांह को मोड़ लेने वाले ऑक्टोपस शिकार के लिए उसी बांह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताता है कि ये जानवर बजाय केवल अनिच्छा से नुकसान पहुंचाने से संवेदी निवेश के आसपास मूल्य निर्णय लेते हैं। इसी दौरान केकड़ों में ये भी पाया गया है कि बिजली का झटका लगने पर वे शरीर के उस भाग को लगातार सहलाते हैं। समुद्री स्लग ठिठकते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि वे पीड़ा उद्दीपन पाने वाले हैं। इसका मतलब है कि उनके पास शारीरिक संवेदनाओं की स्मृति है। हमें अभी जानवरों के दर्द के बारे में काफी कुछ जानना है, जिससे हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहां हम उन्हें अनावश्यक रूप से पीड़ा न पहुंचाएं। जबकि हम इस विषय पर हैं कि जानवरों की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अपनी नाक का उपयोग करके कैसे देखते हैं, या मधुमक्खियां अपने ज्यामितीय छत्ते कैसे बनाती हैं? इनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाएं।